स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो मैथमेटिक्स है उसकी कक्षा 11th का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है और एक्सरसाइज 9.2 बिलोंगिंग टू और एंटरटेनिंग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो इसको 5th ऑनवर्ड ये क्वेश्चन हम करेंगे और ये सम पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें सम ऑफ एन एपी के हैं। और हमें पता ही है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस और a प्लस एल n/2 a प्लस एल। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी का जो फॉर्मूला कर लें, तो इस पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। तो हम करते हैं। क्वेश्चन 5th है कि इन एन ए पी pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, then so that sum of p q terms will be equal to this। तो ये जो दो इसने दिया हुआ है pth टर्म और qth टर्म, तो यहां से आप इस AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले लिखें, लेट a be the first term and d be the common difference of AP, then we are given AP is equal to 1 by q and AP will be a plus p minus 1 d and it will be equal to 1 by q, first equation, and qth term is 1 by p and qth term will be a plus q minus 1 into d is equal to 1 by p. So we get two linear equations in variable a and d. Solving these two, subtracting 2 from 1, तो ये सिंबल चेंज कर दें, a कैंसल्स एंड वी आर लेफ्ट विद d। हाउ मैनी d's? p माइनस 1 तो आपकी ये ऊपर हुई और नीचे हुई माइनस q माइनस 1। ये ब्रैकेट यूज कर लें यहाँ के ऊपर जो d है वो है p माइनस 1 और इनमें से हमें घटानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है q माइनस 1 और इधर हो जाएगा आपका 1 by q माइनस 1 by p। दिस मीन्स 1 कैंसल्स, p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू एलसीएम ले लें इधर p q p, सो p माइनस q and finally d will be p minus q divided by p q into p minus q, ये इधर आ जाएगा राइट साइड में, p minus q cancel and d will be 1 by p q। ये जो AP है जिसके बारे में इसने दिया हुआ है उसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी 1 by p q। और अब हम A निकालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1 कि जो 1 है या 2 कोई से में पुट कर दें वैल्यू ऑफ d, इट विल बी इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज 1 by p q and it is equal to 1 by q, 1 by q। so a will be, ये जो टर्म है इसको उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 by q माइनस p माइनस q को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस q इंटू 1 p माइनस q डिवाइडेड बाई p q। LCM will be p q, q cancels, so p
माइनस, और ये p माइनस 1 पे आप ब्रैकेट लगा लें, एंड फाइनली इट विल बी p माइनस p कैंसिल होके माइनस माइनस प्लस 1 बाई पी क्यू। तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आ जाएगा। और अब हमें निकालना है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। सो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स विल बी इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a एंड a इज 2a प्लस n हो गया आपका पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड d, पी क्यू बाई 2a मीन्स 2 इंटू 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी इज अगेन 1 बाई पी क्यू एंड इट विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई 2। ये हुआ जी आपका 2 बाई पी क्यू और ये हुआ पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। टेकिंग एलसीएम पी क्यू बाई 2, दोनों का एलसीएम, इनको ऐड करेंगे पी क्यू एलसीएम लेके, तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। ये यहाँ आपका मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट है, तो p कैंसल्स विद p, q एंड वी आर लेफ्ट विद 1 बाई 2 इंटू 2 और माइनस 1 तो प्लस 1 बचेगा, तो p q प्लस 1, p q 1 बाई 2 p q प्लस 1। तो यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ p q टर्म्स विल बी गिवन बाई 1 बाई 2 p q प्लस 1। तो बड़ा सिंपल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें pth टर्म दी हुई है, pth टर्म हमें qth टर्म दी हुई है, दोनों को सॉल्व करते करके हमने कॉमन डिफरेंस और a कैलकुलेट किया और फिर s p q में a और d की वैल्यू रखी तो यह आ जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। 6th इजी है, उसमें आपको AP दी हुई है क्लियरली और सम भी दिया हुआ है। कुछ टर्म्स का जो सम है दैट इज 116, 116 जो है वो सम आ जाता है। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द लास्ट टर्म, कि ये कहाँ तक, किस टर्म तक जो है ये ऐड की गई है, कि ये जो सम है दैट इज 116 आया है। कितनी टर्म में जो है वो जोड़ने पे 116 आया है और वो फिर लास्ट टर्म भी बतानी है कि ये यहाँ तक जोड़ी गई। 6th क्वेश्चन है, AP है, AP इज 25, 22, 19, then we will get D is -3, 16, then 13 and so on। तो ये AP, इसकी कुछ टर्म जोड़ी गई हैं, पता नहीं कितनी जोड़ी गई हैं, लेकिन सम जो है वो 116 आया है। तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 47 तो यहीं तक हो जाएगा, फिर इसमें 19 आप ऐड करेंगे, 66, फिर 82, तो 2-3 टर्म और लिख के हम ये ऐसे ही पता कर सकते हैं कितनी टर्में जोड़ी गई हैं और लास्ट टर्म क्या होगी। लेकिन हमें मैथमेटिकली करना है, तो कितनी टर्म जो है वो ऐड करेंगे। मैथमेटिकली क्या करेंगे, ए जो है वो आपका 25 होगा, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर लें तो -3 होगा, और लेट Sn इज 116। उसने दिया हुआ है कि n पता नहीं n कितना है, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स हम मान लेते हैं 116। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, तो n हमें कैलकुलेट करना है। Sn मीन्स n बाई 2, 2a n माइनस 1d इज इक्वल टू 116। a और d आपके पास है, उनकी वैल्यूज रखें और ये 2 को आप उधर ले जाएं, तो n इंटू 2a, a मीन्स 25 एंड d इज -3, तो 116 और ये 2 इधर आके इंटू 2 हो जाएगा। सो वी गेट n इंटू 50 -3n +3 इज इक्वल टू 232।
तो n को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं हम तो 3n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 53n और 232 ऑलरेडी उधर है। सो वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हमें मिलता है। इसको सोल्व कर लें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 696 और 53 के आपको करने हैं तो मान लिया 50 और 23 करें तो ज़्यादा हो जाता है। 50 क्या 30 और 23, 30 और 23 53 690। तो ये तो नज़दीकी हो गया, तो इसका मतलब 29 और 24 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। n कॉमन 3n माइनस 29 और माइनस 8 कॉमन 8, 3n माइनस 29। तो ये फैक्टर बने आपके 3n माइनस 29 एंड n माइनस 8। सो n विल बी इक्वल टू 29 बाई 3 और n विल बी इक्वल टू 8। n कैन नॉट बी इक्वल टू 29 बाई 3 बिकॉज n इज ए टर्म, तो इट मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। 29 3 इज नॉट पॉसिबल। So we get n is equal to 8, means we will add 6 terms, first 8 terms of this AP, then the sum will be 116। तो ये 6 था। 7th में बड़ा इजी है, यदि हम करें तो उसमें एक ए का फार्मूला दिया हुआ है कि कोई एपी है, उसका जो एक ए का फॉर्मूला है यानी kth टर्म हम कैसे निकालेंगे वो दिया हुआ है, और फिर आपको सम निकालना है वो भी n टर्म्स का। फाइंड Sn ऑफ AP हुज kth टर्म इज गिवन बाय दिस। 7th क्वेश्चन है। AK जो है वो है जी आपका 5k प्लस 1। तो इसकी हेल्प से आपको जो है ये बताना है कि इसकी Sn बताना है। तो Sn के लिए हमें A और D चाहिए। A मीन्स फर्स्ट टर्म, D मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इससे इजी क्या होगा, टर्म निकालने का फॉर्मूला तो उसने दिया हुआ है, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ से k की वैल्यू रखें कि 5वीं टर्म निकालनी है A5, तो यहाँ 5 कर देंगे 26 आ जाएगी। तो पहले हम फर्स्ट टर्म की हमें ज़रूरत है, तो पुटिंग k इज इक्वल टू 1, A1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 means 5 plus 1 that is 6। पुटिंग k is equal to 2, सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 into 2 plus 1 means 11। सो कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू A2 minus A1, 11 minus 6 means 5। सो सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू n by 2, 2a, a means first term that is 6 plus n minus 1 into d, d is 5, and we get the answer n by 2, 2 into 6 12 plus 5n minus 5, 12 और 5 आप इकट्ठे कर दें तो 7 plus 5n। तो क्वाइट इजी था ये। तो 8th है कुछ इसी तरह का है, उसमें Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is given by Pn plus Qn स्क्वायर। सम का फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको D इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 और A1 यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो जो S1 होता है वो क्या होता है, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 S1, और S1 होता है फर्स्ट टर्म A1। S1 का मीनिंग ही होता है सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन AP। तो हम यहाँ n को 1 कर देते हैं तो P इंटू 1 Q इंटू 1 स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा हमारा P प्लस Q। तो फर्स्ट टर्म तो बड़ी इजी आ जाएगी।
लेकिन सेकेंड टर्म नहीं आएगी क्योंकि ये तो सम का फार्मूला है, लेकिन हम S2 निकाल सकते हैं और S2 होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, S2 विल बी इक्वल टू, तो P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2P प्लस 4Q. So second term will be equal to S2 minus A1 फर्स्ट टर्म, क्योंकि S2 होता है A1 प्लस A2, S2 हुआ A1 प्लस A2, तो A1 को आप इधर ले आइए, तो A2 will be equal to S2 minus A1 and S2 is 2P प्लस 4Q, और इसमें से A1 हमने ये कैलकुलेट की थी P प्लस Q, 2P माइनस P इज P, 4Q माइनस Q इज 3Q. ये आपकी सेकेंड टर्म आई है. सो कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड A2 इज P प्लस 3Q और माइनस A1 इज P प्लस Q. P माइनस P तो कैंसिल हो जाएगा, 3Q माइनस Q विल बी इक्वल टू 2Q, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP विल बी इक्वल टू 2Q. तो ये था आपका 8th क्वेश्चन. तो 7th और 8th, 7th में हमें टर्म दी हुई है AN, 8th में SN दिया हुआ है, तो उनकी हेल्प से हमें फर्स्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड कैसे, D कैसे, तो ये सारा किया जा सकता है. तो आगे है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो अगला है आपका 9th, उसमें दिया हुआ है कि वी हैव सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs. हमारे पास 2 AP हैं अलग अलग, तो आप दोनों की मान लें. लेट A एंड D बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट APs. 2 AP दी हुई है यहाँ, और सेकंड का मान लें A डैश एंड D डैश बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ second AP. Then we are given and S and S dash, सम भी हम दोनों के SN and SN dash be sum of n terms of first and second AP respectively. Means हमने क्या एज्यूम कर लिया कि पहली एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, दूसरी एपी की भी, और पहली एपी का जो एसएन है सम ऑफ एन टर्म्स एसएन से डिनोट करेंगे, और ये एसएन डैश है. तो आपको दिया हुआ है एसएन रेशो एसएन डैश, ये दिया हुआ है, एंड इट इज इक्वल टू 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6, और यहां से आपको सम ऑफ 18th टर्म्स मीन्स A18 डिवाइडेड बाई A डैश 18, A18 डैश का लें, ये हमें बनाना है. तो बड़ा इजी है. SN का फॉर्मूला लिखें, n बाई 2 2A n माइनस 1D, और नीचे SN डैश का, तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है इसमें भी, तो n वही आएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म A डैश हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D डैश, और इधर हो जाएगा 5n प्लस 4 9n प्लस 6, n बाई 2 कैंसल्स. अब यहाँ पर हमें आएगा 2A प्लस n माइनस 1D, लेकिन हमें टर्म चाहिए A18 क्या होगी, ये होगी A प्लस 17D, और ये होगी A डैश प्लस 17D डैश. तो हमें A चाहिए ऊपर भी नीचे भी, लेकिन यहाँ 2A है, तो डिवाइडिंग बाई 2 जी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये A बचेगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 बाई 2D हो जाएगा, और नीचे A डैश प्लस n माइनस 1 बाई 2D डैश, और इधर जो 2 से डिवाइड करेंगे आप
यूं मान लें कि 2 से 2 वो कैंसिल हो गया जी, यानी इधर कोई इम्पैक्ट हमें शो नहीं करना है, और इम्पैक्ट तो उसका होना भी नहीं है, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो इक्वल रहेगा। तो इधर हमने वो 2 का इम्पैक्ट शो किया है, इधर 2 कैंसल्स 2, एक तरह से ये मान लेते हैं। अब हमें n ऐसा पुट करना है कि ये क्या बन जाए, ये बन जाए a प्लस 17d, a प्लस d तो है ये 17 बन जाए। तो आप रफ में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए कि n माइनस 1/2 जो है वो 17 बन जाए जी। तो 2 को उधर ले जाइए आप तो 34, और फिर 1 को ले जाइए तो ये निकल के आ जाएगा कि n कितना पुट कर दें, पुटिंग n इज इक्वल टू 35 बोथ साइड्स। तो n को 35 पुट करेंगे तो देखिए आप क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा ये a प्लस 17d, और नीचे आ जाएगा a डैश प्लस 17d डैश, और इधर भी 35 पुट कर दें, 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस 6। तो आगे आप लिखिए a प्लस 17 डैश मीन्स 18th term divided by a dash d dash means 18th term of second AP will be equal to, तो 35 इंटू 5 175, तो ये हो जाएगा 179 रेशो, तो ये आ जाएगा 321। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि रेशो ऑफ देयर 18th टर्म विल बी इक्वल टू 179 टू 321। और ये जरूरी नहीं 18th, वो कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 13th टर्म, कि उनकी 13th टर्म का क्या रेशो होगा। तो उसमें भी इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ आने के बाद n माइनस 1/2। अब 13th टर्म क्या होगी, उसमें आएगा a प्लस 12d, a प्लस 12d। तो हम इसको कितना रखेंगे, n माइनस 1/2 को ये 12 रख के, और n जो है फिर वो 25 आ जाएगा, और दोनों तरफ n को जो है वो 25 पुट कर देंगे, तो इधर 13th टर्म बन जाएंगे, इधर जो भी आएगा 25 पुट करने के बाद वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही जो है हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।